हेलो स्टूडेंट, अवकलन पार्ट 6 भाग 3 में हम कुछ ऐसे फलनों की अवकलन पढ़ाएंगे जिसमें दो चरघातांकी फलन आपस में जुड़े हुए होंगे, प्लस या माइनस के रूप में। दो चर पर घात चर वाले फलन आपस में जुड़े हुए होंगे, प्लस चिन्ह लगा हुआ। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंशियल करना है इसका। हमने क्वेश्चन में इसको y मान लिया। क्वेश्चन था कि इसका डिफरेंशियल करो, हमने इसे y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को माना y1 इक्वल टू e की पावर x टू द पावर x और y2 इक्वल टू, इसे हमने y1 मान लिया, इसे y2 x टू द पावर log x टू द बेस e मान लिया। इसे y1 मान लिया, इसे y2 मान लिया। तो समीकरण नंबर 1 से हमारा क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू, इसे हमने y1 माना था, प्लस इसे माना था हमने y2। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया y इक्वल टू y1 प्लस y2। बताओ x के साथ अवकलन करने पर बताओ, हमें तो ddx ऑफ y निकालना है ना, ddx ऑफ y निकालना है, हमें इसका x के साथ अवकलन करना है, अर्थात ddx ऑफ y निकालना है। तो ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 के इक्वल होगा। अगर हमें ddx ऑफ y निकालना है तो हम ddx ऑफ y1 निकालेंगे प्लस ddx ऑफ y2 निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कुल मिला के एक चर पर घात चर वाले हमें अभी एक सवाल कर रहे थे, अब वह दो सवाल एक ही क्वेश्चन में दो सवाल करना पड़ेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे y1 इक्वल टू e की पावर x की पावर x। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अकेले भी अपने आप आ जाता है, अपने आप ये क्वेश्चन अकेला भी पेपर में आ सकता है। ये अकेला क्वेश्चन ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से देखेंगे। पहले चर पर घात चर, दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग ले लिया हमने, क्या आएगा, log y1 टू द बेस e log e टू द पावर x टू द पावर x टू द बेस e, log ले लेगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे log y1 टू द बेस e, और ये घात है, इसमें ये पावर है, ये आगे x टू द पावर x log e टू द बेस। ये अपने आप में अब खुद एक सवाल है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, अकेला यही पेपर में आ सकता है। दोनों ओर लॉग ले लिया, दोनों ओर लॉग ले लिया, e पर पावर log y1 टू द बेस e, और एक पावर इसकी आगे आ गई log e टू द बेस e, वजह इसका मान 1 होगा। log y1 टू द बेस e, यहाँ पे बचा x टू द पावर x, क्योंकि इसका मान 1 होता है। हमने इस तरफ देखा कि इस तरफ तो फिर यहाँ पे चर पर पावर चर, तो मैं पुनः दोनों ओर लॉग लेना पड़ेगा, पुनः दोनों ओर लॉग ले लेगा। क्या हो जाएगा, log y1 टू द बेस e इक्वल टू log x टू द पावर x। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, अब जो घात इसमें आगे आ जाएगी, इसकी पावर है इसकी आगे आ जाएगी, तो log y1 टू द बेस e, यहाँ पे आ जाएगा x log x टू द बेस e। अब हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस तरफ अवकलन करेंगे, पहले इसे मानेंगे हम x, तो log x का 1/x इनटू जिसको माना उसका ddx ऑफ log y1 टू द बेस log x का 1/x इनटू जिसको माना उसका, ठीक है, इसको अपन x माना था इसका, और इस तरफ अवकलन करो, प्रथम फलन इनटू द्वितीय का अवकलन log x का 1/x
प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम का अपकलन। प्रथम फलन जाएगा था द्वितीय का अपकलन हुआ, द्वितीय फलन जाएगा था प्रथम का अपकलन। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 1 अपॉन log y1 टू द बेस c इनटू, इसका अपकलन करो तो हम y1 को मान लेंगे x, y1 को क्या मान लेंगे x, तो log y1 का क्या होगा 1 अपॉन y1 ddx ऑफ y1। ddx ऑफ y1 की वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 का आंसर ही तो ddx ऑफ y प्लस का सम 1 प्लस log x टू द बेस e। ठीक है, 1 अपॉन y1। अब हम यहाँ से ddx ऑफ y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ddx ऑफ y1 आएगा 1 प्लस log x टू द बेस e, 1 प्लस log x टू द बेस e, और यहाँ पर बचेगा y1 log y1 टू द बेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेट हो गया। तो ddx ऑफ y1 इक्वल टू 1 प्लस log x टू द बेस e। y1 की वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू e टू द पावर x टू द पावर x, ये y1 की वैल्यू है। और log y1 की वैल्यू कितनी है, log y1 की वैल्यू है, हमने y1 की वैल्यू ये दे दी। अब लिखेंगे हम log y1 की वैल्यू, log y1 की वैल्यू है x टू द पावर x। इस प्रकार से हमें औसत दिया गया था कि इसका अपकलन करो, दो चरघातांकी फलन यदि आपस में प्लस या माइनस के रूप में दिए हैं तो हम पहले क्या करेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। ये y1, इसे y1 मान लिया, इसे y2 मान लिया, हमारा क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 इक्वल हुआ। तो पहले हम ddx ऑफ y1 यानी इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ log ले लिया, घाते आगे आ गई, ये आ गया log y1, ये y1 की वैल्यू आ गई, ये log y1 की वैल्यू आ गई। हमने log, इसका मान तो 1 होता, हमने देखा कि ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो हमें पुनः log लेना पड़ा, log y1 का log और यहाँ पे इसका log, ये घात है इसमें आगे आ गई, ये आगे तक रखे हैं। अब हमने दोनों ओर x के साथ अपकलन किया, इस तरफ अपकलन किया, पहले हमने इसको x माना, तो log x का 1 अपॉन x इनटू जिसको माना उसका, जिसको माना उसका, और इस तरफ प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का। ठीक है, ये पता लिख दिया log y1 का। अब हम y1 को मान लेंगे x, तो log x का 1 अपॉन x इनटू जिसको माना उसका, तो यहाँ पे जब प्लस log x। अब यहाँ पे ddx ऑफ y1 क्या होगा, y1 log y1 टू द बेस क्रॉस मल्टीप्लिकेट होगी, यहाँ पहुंच जाएंगे। ये y1 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, log y1 की वैल्यू ये रख दी। ठीक, और log y1 की वैल्यू हमने यहाँ log y1 की वैल्यू ये रख दी x टू द पावर x। इस प्रकार से हमें इसका डिफरेंशियल ज्ञात हो गया। अब हम इसका डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे, y2 इक्वल टू x टू द पावर log x टू द बेस e। अब हम ddx ऑफ y2 ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ log लेंगे, क्योंकि चर पे घात चर है ना, तो log लेना पड़ेगा। log y2 इक्वल टू log x टू द पावर log x टू द बेस e। दिया हमने ये log ले लिया। ठीक है, ये पावर आगे आ जाएगी, log y2 टू द बेस e, ये पावर आगे आ गई, log x टू द बेस e, ये आगे आ गया, और ये भी बचा इनटू log x टू द बेस e। तो ये हो जाएगा log y2 टू द बेस e इनटू, ये हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। अब इसे हम साधारण तरीके से हल कर देंगे। देखो, अब दोनों तरफ हम x के साथ अपकलन कर रहे हैं, इसका अपकलन क्या होगा 1 अपॉन y2 ddx ऑफ y2। और इसका अपकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, log x को x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। x क्या है, log x टू द बेस x, log x को मान लिया हमने x, log x का डिफरेंशियल क्या होगा, log x को x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x इनटू जिसको माना उसका। अपन ने log x को x माना था, इनटू इसका डिफरेंशियल बना x हो जाएगा। इस प्रकार हमें ddx ऑफ y2 का मान
रख देंगे तो डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू आ जाएगी 2 log x अपॉन x इंटू y2 का मान रख देंगे हम, y2 का मान x की पावर, y2 का मान कितना है x की पावर log x टू द बेस। इस प्रकार डी डी एक्स ऑफ y2 हमारा आंसर आ गया, इसका डिफरेंशियल आ गया। लेकिन हमें तो पता था कि डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 के सम के इक्वल है, तो हम ये क्वेश्चन यहाँ से बताया दे रहे हैं। और अंतिम लाइन ये आंसर, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 2 से डी डी एक्स ऑफ y, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये निकली है डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू। कितनी है डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू 1 प्लस log x to the base e to the power x to the power x into x to the power x, ये डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू है, प्लस डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू अभी हल निकाल के आए हम 2 log x to the base e upon x into x to the power log x to the base e। ये हमारा आंसर इस प्रकार से, यदि दो फलन आपस में, दो चरघातांकी फलन यदि आपस में सम या सबट्रैक्ट के रूप में दिए हों तो हम इनका अवकलन करने के लिए इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। यदि चरघातांकी, दो चरघातांकी फलन, चर पर पावर चर वाले फलन आपस में जुड़े हुए हों, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आपस में जुड़े हुए हों, सम के रूप में दिए हों, तो एक और एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। जैसे मान लो एक सवाल हमें मिल गया 10 to the power x प्लस x की पावर log x टू द बेस। मान लो हमें इस सवाल का अवकलन करना है। हमने देखा कि ये चरघातांकी फलन है, ये प्लस के रूप में दिया है, तो हम क्वेश्चन को y मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसे मान लेंगे y1 इक्वल टू 10 to the power x, और इसे मान लेंगे y2। लेट y1 इक्वल टू इतना और y2 इक्वल टू x की पावर log x टू द बेस हो जाएगा, y2 इक्वल टू। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। y इक्वल टू से क्या माना था y1 प्लस इसे क्या माना था y2, इसे माना था y1, इसे माना था y2, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि हमें तो x के साथ ही अवकलन करना था ना, x के साथ ही अवकलन ज्ञात करना है, अर्थात हमें डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात करना है। तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू होगा डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2, डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2। हम डी डी एक्स ऑफ y1 हमें पास दिया था y1 इक्वल टू 10 to the power x, हम इसका अवकलन, ये सम अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार पिछले बार में बताया था हमने। इसी प्रकार ये भी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अकेला यही पेपर में आ जाता है कि y1 इक्वल टू 10 to the power x का डिफरेंस करना है। दोनों ओर लॉग ले, क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग ले लिया, log y1 टू द बेस log 10 to the power x to the base log y1 to the base पावर इसकी आगे आ जाएगी, 10 to the power x आ गया आगे, और ये log 10 to the base, ये कांस्टेंट टर्म है। ये अब ये चर का घात चर नहीं है, अब हमें पुनः दोनों ओर लॉग लेना पड़ेगा। पिछले सवाल जैसा इसमें दोनों, पिछले सवाल में यहाँ पे x to the power x था ना, इसलिए हमने दोनों ओर लॉग ले लिया था। यहाँ पे हमें दोनों ओर लॉग नहीं लेना है, 10 to the power, इसी को हल करेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने का। बताओ इसका अवकलन करेंगे 1/y1 ddx of y1 log y1 का वैल्यू हो गया। इसका पहले कांस्टेंट टर्म हमने आगे लिख दिया log 10 to the base, ये आगे लिख दिया इनटू a पे, इसमें लगेगा a पे पावर x का फॉर्मूला। a पे पावर x का फॉर्मूला होता है a पे पावर x log a
टू द बेस e। 10 की इसमें हमने a की पावर है, दोनों को x के साथ, इसका हो गया 1/y1 dx ऑफ y1, इसका डिफरेंशियल ये कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, a पे पावर x का फॉर्मूला लगा दिया, a पे पावर x, ये है 10, a पे पावर x log a टू द बेस e 1/y1 ddx ऑफ y1 इक्वल टू ये 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1/y1। इस प्रकार ddx ऑफ y1 आया, y1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e का होल स्क्वायर इनटू जो y1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेट हुआ y1, ये y1 का क्रॉस भी y1 आ गया, और हम यहाँ पे y1 की वैल्यू रख देंगे, तो ddx ऑफ y1 का मान आया 10 टू द पावर x, y1 की वैल्यू ये रखे जा रहे हैं हम यहाँ पे, ये y1 की वैल्यू रखे जा रहे हैं इनटू 10 टू द पावर x, ये y1 की वैल्यू रख दी हमने, इसको हमने पीछे लिख कर ये लिखा, फिर y1 की वैल्यू, फिर हमने लिख दिया log 10 टू द बेस e का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमें ddx ऑफ y1, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों तरफ log ले लिया, घाते आगे कर दी log y1। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे चर पर घात चर नहीं है, हम यहाँ पे पिछले सवाल में x की पावर x हो गया था, ये तो हम डायरेक्ट लॉग ले लेंगे, इसके हम यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपकलन कर देंगे 1/y1 ddx ऑफ y1, इसमें ये कांस्टेंट टर्म आगे हो गया और इसका डिफरेंशियल a पे पावर x लगा दिया। इस प्रकार ये log 10 टू द बेस e का होल स्क्वायर ये आगे लिख दिया, ये y1 क्रॉस मल्टीप्लिकेट हुआ, पहले ये फिर y1 की वैल्यू रख दी और फिर ये, इस प्रकार हमें ddx ऑफ y1 मिल गया। अब हमें ddx ऑफ y2 ज्ञात करना है, तो ddx ऑफ y2 पिछले सवाल में अभी हमने ये ज्ञात किया था, ये x की पावर log x की पावर log x चर की घात चर है, दोनों तरफ log ले लिया, log x की पावर log x आ गया, log y2 टू द बेस e आगत आ गया, ये घाते आगे आ गई log x टू द बेस e और ये बचा log x टू द बेस e, log y इसको जागत लिख दिया, ये हो गया log x टू द बेस e का होल स्क्वायर 1/y2 ddx ऑफ y2, इसका डिफरेंशियल हो गया, इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, हम log x को x मान लेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x इनटू जिसको माना उसका ये हो गया, y2 का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया 2 log x अपॉन x इनटू y2 का मान रख दिया x टू द पावर x। इस प्रकार ddx ऑफ y2 ज्ञात हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 से ddx ऑफ y क्या होगा, 2 से ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ y2 होगा, ddx ऑफ y2 की वैल्यू है 10 की पावर x इनटू 10 टू द पावर x log 10 टू द बेस e का होल स्क्वायर, ये तो ddx ऑफ y1 की वैल्यू प्लस ddx ऑफ y2 का मान निकाला था हमने 2 log x टू द बेस e अपॉन x इनटू x टू द पावर log x टू द बेस e, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके और भी द्वारा हमसे ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अलग एक साथ अपकलन के पूरे आंसर अलग से